देर हम खड़े रहे वहाँ पे, आप एक बार आके चेक तो करते कि गाड़ी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इस समय लगभग 1:12 है रात का और हम दिल्ली की सड़कों पे इसीलिए हैं ताकि ये देख सके कि वाकई में दिल्ली की सड़कें महिलाओं के लिए कितनी सुरक्षित हैं। हम धौला कुआं जैसे प्रोमिनेंट इलाके में हैं और धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे एक पुलिस बूथ हमें नजर आ रहा है दूसरी तरफ, और पुलिस बूथ से लगभग 30 से 40 मीटर दूर ये पीसीआर वैन खड़ी है। हम गाड़ी अपनी यहीं रोक देंगे और अब इंतजार करेंगे कि अगर एक गाड़ी 20 मिनट तक खड़ी रहती है तो क्या पुलिस वाले हरकत में आते हैं, क्या पुलिस वाले ये देखने आते हैं कि गाड़ी में क्या हो रहा है, गाड़ियां यहाँ क्यों रुकी हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी गाड़ी के अंदर कुछ ऐसी हरकत हो रही हो जो कि नहीं होनी चाहिए। हमने अपनी गाड़ी रोक दी है। ये जो आपको पुलिस वाला नजर आ रहा है ये अब पुलिस बूथ से निकला है। हमारी गाड़ी दूसरी तरफ खड़ी है और ये पुलिस वाला अब चलकर वो जो पीसीआर वैन आपको नजर आ रही है वहां तक जाता है। हम लगभग 15 मिनट इंतजार करेंगे। हमें यहाँ खड़े हुए 15 मिनट हो चुके हैं। 1:10 पर हम यहाँ आए थे और अब 1:26 हो चुका है। हमारे सामने एक ट्रक भी सामने आकर अब पार्क कर चुका है और जो पुलिसकर्मी थे जो एक समय पे अंदर बैठे हुए थे बूथ के, वो अब बूथ से निकलकर वो जो पीसीआर वैन है उस तक पहुंच चुके हैं। ये ट्रक ड्राइवर जो है ट्रक से उतरा है और अब पीछे की तरफ वॉक कर रहा है। ये कुछ कह रहा है हमसे। नीचे करिए, क्या कह रहे हैं? सीधा चले जाना, नीचे करें। क्या भैया? विकासपुरी जाना है सर। सीधा जाना जी। आगे अंडरपास आ गया राइट को, उसमें चले जाना सीधा विकासपुरी। तो अगर कोई भी गाड़ी इस स्ट्रेच में यहाँ पर आके खड़ी हो जाए और ठीक बूथ के सामने खड़ी हो तो पुलिस कर्मी सड़क पार कर कर भी ये देखने नहीं आ रहे हैं कि ये जो गाड़ी यहाँ लगभग 18-19 मिनट से खड़ी है ये यहाँ क्यों खड़ी है, इसके अंदर कौन लोग हैं और यहाँ पर उसके खड़े रहने की वजह क्या है, ये पुलिसकर्मी, दिल्ली पुलिस कर्मचारी अभी भी पूछ नहीं रहे। अरे ये बताइए भैया, हम तो वहाँ इतनी देर खड़े रहे अपना गाड़ी रोक के, आप लोग तो आए नहीं। पीछे कर रहे थे ना, तभी हाँ। आगे मैंने आवाज मारे थे। आवाज क्यों मारी थी आपको? और बताइए भैया, इतनी देर हम खड़े रहे वहाँ पे, आप एक बार आके चेक तो करते कि गाड़ी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक्चुअली मैडम वो ये सांस से आती है ना होटल से, वाले हाँ। आते हैं ना गाड़ी, वो गाड़ी अगर खड़ी हो जाती है यहाँ पे अभी ज्यादातर टैक्सी यहीं पे रोकते हैं। हाँ। तो ये जितने भी होटल वगैरह से निकलते हैं ना मैडम, हाँ। तो यहीं से पिकअप करके निकलते हैं ये जो। नहीं होटल निकलते भैया, लेकिन बताइए कल जो लड़की के साथ हादसा हुआ बाइक के ऊपर है, अगर कोई वहाँ पे उस समय पे रहता तो ऐसा नहीं होता। अरे अलर्ट है तो आपको उधर क्रॉस करके तो आना चाहिए था ना कम से कम, बताइए। अच्छा तो मैं सोचा कोई सवारी एक बार खड़े थे, मैं सोचा कोई सवारी लेके खड़ा हुआ, अगर गाड़ी वैसे बंद होते तो हम जरूर आते, क्योंकि गाड़ी आगे हम तो पीछे देखे खड़े रहे 20, मतलब हम कम से कम हम 40 मिनट इस सड़क पे रहे हैं। इस समय 2:11 है, यहाँ मेरी घड़ी में आपको नजर आएगा, और हम जिस सड़क पर हैं ये जेएनयू से आईआईटी को कनेक्ट करने वाली सड़क है। हम इस पर काफी देर से चक्कर काट रहे हैं, अभी भी देखिए चक्कर काटते रहेंगे ये देखने के लिए कि पुलिसकर्मी और जो पीसीआर वैन्स हैं वो इस सड़क पर कितनी देर के लिए आती हैं और आती हैं भी है या नहीं। इस समय धुंध का समय है, दूर अगर आपको नजर आएगा तो धुंध ही धुंध नजर आएगी। पिछले 10 मिनट से हम जो है यहीं पे अपनी गाड़ी जो है उसको आगे पीछे यू टर्न करके आगे से वापस लेके आए हैं, ये देखने के लिए कि जब इतनी सुनसान सड़क हो जाती है तो क्या पीसीआर वैन, क्योंकि दो बड़े इंस्टीट्यूट्स जेएनयू और आईआईटी आसपास ही हैं, क्या यहाँ पे पुलिसकर्मी अपनी जो मौजूदगी है वो दिखाते हैं, किस तरीके से दिखाई जाती है। देखिए हमें यहाँ पे लगभग 15 मिनट तो हो चुका है और अभी भी हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही है। आगे जाएंगे तो उल्टे हाथ पे जेएनयू पड़ेगा और थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आईआईटी पड़ेगा, लेकिन इस समय हमें यहाँ पे ये जो सुनसान सड़क है उसके अलावा इक्का दुक्का जो गाड़ियां हैं वो नजर आती हैं, कुछ ऑटो नजर आते हैं, बट उसके अलावा यहाँ पर सिक्योरिटी के नाम पर हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। रात को 2:28 बज चुके हैं और इस समय हम जेएनयू के सामने खड़े हैं।
ये जो बाउंड्री वॉल आपको यहाँ नजर आ रही है, ये जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की है। जिस सड़क पे मैं खड़ी हूँ, यही सड़क आईआईटी तक जाती है। दूर दूर तक हमें ना तो कोई पुलिसकर्मी नजर आ रहा है, ना ही कोई पीसीआर की वैन नजर आ रही है। और इसी सड़क पर हम पिछले 20 मिनट से इंतजार कर रहे हैं कि शायद कोई पुलिस की गाड़ी आए या कोई पेट्रोलिंग व्हीकल आए, लेकिन ना पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं और ना ही कोई ऐसी गाड़ी नजर आ रही है। और जो आपको नजर आएगा वो है ये यहाँ पर जो धुंध आपको नजर आ रही है, इसमें दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा है। इक्के दुक्की गाड़ियां यहाँ से जरूर गुजर रही हैं, लेकिन अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, क्योंकि कई बार बच्चे जो हैं रात को बाहर निकलते हैं, एक गर्म चाय पीने के लिए निकलते हैं, कई बच्चे बस ऐसे ही घूमने के लिए निकलते हैं, लेकिन वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भी ये देखिए गाड़ी जो आपको नजर आई, यहाँ पे एक तेज म्यूजिक बजाती हुई गाड़ी भी हमें क्रॉस करके गई है। लेकिन पुलिस कर्मी और सिक्योरिटी पर्सनल की अगर बात करें तो यहाँ पे इस समय हमें कोई नजर नहीं आ रहा है। और दूर दूर तक जो है सिर्फ ये जो धुंध है ये इस समय हमें दिखाई पड़ रही है। तो इससे यही पता चलता है कि दिल्ली की सड़कें अभी भी महिलाओं के लिए कितनी असुरक्षित है। हम दिल्ली की सड़कों पे रात भर से घूम रहे हैं। लगभग 12 बजे से हमने ये शुरुआत करी और अब 3:25 हो चुका है। 3:25 है यहाँ पे जो समय आपको नजर आ रहा है। और नारायणा के पास हम खड़े हैं कि ये जगह भी एक तो अंधेरा है, पीछे की तरफ थोड़ा सा मूव करूंगी आप देखेंगे कि यहाँ पे अंधेरा है, जबकि दिल्ली कैंट से बहुत पास है ये इलाका। जो गाड़ियां आपको नजर आ रही है यहाँ पे ट्रक ही ट्रक जा रहे हैं, ये एकदम हाईवे का सा माहौल है यहाँ पे। लेकिन इसके बावजूद पुलिस की जो गाड़ियां होती हैं, पीसीआर वैन्स होती हैं, वो नजर नहीं आ रही हैं। और अगर किसी वजह से कोई भी महिला यहाँ पर अटक जाती है या उसके साथ उसकी गाड़ी खराब हो जाती है या कुछ भी हो जाता है तो ये जगह सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है। सवाल यही उठाए जा रहे हैं कि जब हम रात भर दिल्ली की सड़कों पर घूम रहे थे तो उतनी पीसीआर वैन्स और पुलिसकर्मी क्यों नहीं नजर आए जितने की होने चाहिए थे। और यही क्या कारण है कि दुर्घटना पे दुर्घटना होती रहती है। कई बार लोग सवाल पूछते हैं, एक इंक्वायरी भी बिठाई जाती है, लेकिन उसके बाद सब पुराने ढर्रे पे वापस चले जाते हैं। कैमरा पर्सन शगुन के साथ ऐश्वर्या पालीवाल, आज तक। अपनी कमियों को उजागर करने के लिए इसलिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं ताकि हम बता सकें कि साल 2023 के शुरुआती हफ्ते में ही हमें दिल्ली में बेटियों की सुरक्षा पर बैठकर इस तरह की रिपोर्टिंग और डिबेट करनी पड़ रही है। आगे आने वाले वक्त में कम से कम ऐसा नहीं हो, दिल्ली में बेटियां सुरक्षित रहें। ऐश्वर्या, आपका एक्सपीरियंस हमने देखा आपकी इस लंबी चौड़ी रिपोर्ट में, सबसे ज्यादा डर, वही सवाल है कि सबसे ज्यादा डर कहां पर है? और आपने तो अब कई बार रात में रिपोर्टिंग की है, किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है जब रात में अकेले कोई लड़की बाहर जाती है तो दिल्ली में? आप ये सोचिए चित्रा, वो पुलिस बूथ मुझसे मुश्किल से 60 मीटर दूर था। मैं देख रही हूँ कि वो पुलिस वाले बाहर आ रहे हैं, पीसीआर वैन के पास जा रहे हैं, वहां से वापस बूथ के अंदर जाके बैठते हैं। और हम गाड़ी, पहले हमने गाड़ी एक जगह रखी, फिर हमने गाड़ी मूव करी, हमें लगा हो सकता है इनको शायद गाड़ी नजर ना आए। उसके बाद एक ट्रक वाला आके रुकता है। अब आप ये सोचिए, अगर उस गाड़ी के अंदर मेरे साथ कुछ हो रहा होता और वहां पे एक ट्रक वाला आके रुकता, उसके अंदर वो ट्रक वाला भी शामिल हो जाता, ये पुलिस वाले क्या जवाब देते? ये वहीं पे था, इसीलिए हमने जो अपनी गाड़ी थी वो बूथ के सामने रोकी। पुलिस कर्मियों का कहना था अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो हम आ जाते हैं। मैंने उनसे पूछा अगर उस गाड़ी में कोई एक्सीडेंट हो रहा होता तो आपको कैसे पता चलता? वो जो पीसीआर वैन थी, उन्होंने कहा ये पीसीआर वैन खड़ी रहती है, ये स्टैटिक है। किस जगह की बात कर रहे हैं? ये धौला कुआं फ्लाईओवर, यानी कि जब आप फ्लाईओवर से बस चढ़ना शुरू करते हैं तो आपको उल्टे सीधे हाथ पे एयरपोर्ट है, बिल्कुल पास में एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट जाने के लिए हम सब देखते हैं, हम सब कैब्स लेते हैं, हम सब करते हैं। बिल्कुल। अब आप ये बताइए कि वो जो पुलिस कर्मी, अच्छा उसने मुझे बोला कि हम सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं। मैंने कहा आपके पास कोई बंदूक है? उसने बोला लठ है। मैंने कहा लठ लेके आइए। वो अंदर भी गया, वो लठ उसको मिली ही नहीं। तो अब आप सोचिए, अगर 3-4 लड़के हैं, एक महिला अगर गाड़ी के अंदर है, कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं था। मैंने उनको बोला, मैंने कहा कम से कम कुछ, चलो आप 2 लोग हैं, कुछ तो होगा आपके पास, लठ होगी, हो सकता है कोई छोटी सी पिस्टल हो, कुछ तो होगा आपके पास। भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था उनके पास। वो अंदर गए, कहते नहीं वो लठ है हमारे पास। मैंने कहा लठी दिखा दीजिए, कुछ नहीं था। ये इंपॉर्टेंट है चित्रा, कांस्टेबल्स को भी प्रिपेयर करना उनको कम से कम आप बिठा के क्या करेंगे चौकी? डिस्टेंस ज्यादा नहीं था, मतलब अगर हम वहां खड़े रह सकते हैं तो आप पुलिस होने के नाते कम से कम सड़क क्रॉस करके। अब वो मुझे कह रहे हैं हम तो देख रहे थे आपकी गाड़ी आगे पीछे जा रही थी। मैंने कहा तो कम से कम आके चेक तो करते कि उस गाड़ी में हो क्या रहा था। यहाँ पर जल्दी से एक चीज मैं ऐश्वर्या आप ही की बातों पर देखिए, दिल्ली पुलिस के भीतर तमाम कमियां हैं
उन कमियों को निकालना ये मीडिया कर्मियों के नाते हमारी ये जिम्मेदारी है। लेकिन ये भी सच है कि बहुत सारे ऐसे भी पुलिसकर्मी रहे जो रात भर मुस्तैद रहे, वो अपनी ड्यूटी निभाते रहे। तो दोनों ही चेहरे हैं ऐश्वर्या इसके, कि कुछ लोग ऐसे जो रात भर ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं और कुछ ऐसे चेहरे मिल जाते जैसे श्वेता को कोई सोता हुआ मिल गया। आपने कहा कि उनके पास कोई हथियार ही नहीं था, डंडा तो छोड़ दीजिए आप, उन्होंने कहा लठ है लेकिन लठ भी नहीं निकला उनकी गाड़ी से। तो इस तरह की स्थिति है। दिल्ली पुलिस को इस पर तुरंत काम किए जाने की जरूरत है। देखिए, आप काम करिए, आप बस ये समझिए, जो भी मुझे ऐसा लगता है ड्यूटी पे जाता है, अगर वो आपकी बेटी, माँ या बहन होती तो क्या आपका रिएक्शन रहता? अगर वो इस फीलिंग के साथ जाएंगे काम करने, ड्यूटी करने, तो हो सकता है कि इसका एक समाधान निकले। कुछ तो रखिए, कम से कम आप जाके चेक तो करिए गाड़ी में हो क्या रहा है। कुछ भी ना हो भी सकता है वो लोग पलट के बोलते हैं कि सर हम तो मस्ती करने आए, हम तो ये कर रहे हैं, बट कम से कम जाके पूछिए तो सही कि उस गाड़ी में लोग कौन है। कम से कम आईडी कार्ड तो आप मानिए।